हेलो, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर। और आपसे वादा किया गया था कि हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लास लेकर के आएंगे, साथ में आपको पीडीएफ में मिलने वाली है। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल, आपको बताया था मैथ्स बाय सूरज सर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो आपको अनाउंसमेंट हुआ था वहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल व जो है कह सकते हैं कि आपके टेलीग्राम चैनल की, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और आपकी पर क्लास पीडीएफ आपको सारी मिलती रहेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत बेहतर तरीके से हम एक एक चीज़ विद मैप सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और आज हमारा सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का देखने वाले हैं, जो भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर पहले क्लास होने वाला है। इसके लगभग 1-2 क्लास होंगे और आज पहला दिन है, तो आज हम लोग सामान्य सा परिचय ही करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भैया, समझते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश हमारा जो है, इसे उत्तम प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश हो गया प्रशासन को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का गठन, तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, यूपी का गठन कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। इसीलिए हम लोग जो है 1 नवंबर जो दिवस है हमारा, 1 नवंबर को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर पूछा जाए इसका गठन जो यूपी का है, तो कह सकते हैं कि पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन हुआ था। पुनर्गठन एक्ट जो आया था, इस एक्ट में जो है कह सकते थे उस समय 14 राज्य तथा जो है कह सकते थे 6 यूटीज का क्या हुआ था, गठन किया गया था। उसमें से, इनमें से 14 राज्यों में से एक यूपी भी शामिल था। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं हम, जब तो हम लोग चर्चा करेंगे यूपी के नामों पर, यूपी के नाम में चर्चा करेंगे। तो जो है उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश का नाम, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 में परिवर्तन करके रखा गया। तो इससे पहले क्या था, तो इससे पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, इससे पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो हम नाम के इतिहास के बारे में बताएं अगर उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश का जो नाम में परिवर्तन है, इसी को पूरा डिफाइन करते हैं तो आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगा। तो उत्तर प्रदेश का नाम में परिवर्तन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। यहां से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, देखिएगा भैया। तो बात करते हैं 1836 की। 1836 में यूपी का जो नाम था, उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो क्या था, तो 1836 में कहेंगे उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत के नाम से जो है उत्तर प्रदेश को जाना जाता था 1836 में। या 1836 से लगा करके हमने 1877 तक इसी नाम का यूज किया और 1877 में हमने नाम परिवर्तित करके कर दिया, क्या कर दिया, तो कहेंगे जो है संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा।
अवध एवं आगरा कर दिया गया, संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। फिर हमने जो है इतना ये नाम जो है 1800 कह सकते हैं 77 से स्टार्ट हुआ और 1937 में ये नाम परिवर्तित हो गया और नाम अवध और आगरा हटा करके डायरेक्ट लिख दिया गया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। आगरा को जो है क्या कर दिया गया, आगरा और अवध को हटा करके संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। और फिर जो है संयुक्त प्रांत नाम लंबे समय तक बना रहा और 1950 में आकर के हम लोगों ने इसका जो है हमारे प्रदेश का नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश, नाम पड़ गया हमारे प्रदेश का। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो कह सकते हैं 1836 में हमारे प्रदेश का नाम क्या था, पड़ा उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत के नाम से, वो 1877 तक चला। 1877 में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और नाम रखा संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा। और 1877 से 1937 तक ये वाला नाम चला और उसके बाद 1937 में हमने अवध और आगरा को हटा करके संयुक्त प्रांत ही नाम रखा। और उसके बाद 1800 जो कह सकते हैं संयुक्त प्रांत नाम 1950 तक चला। 1950 में हमने नाम परिवर्तित करके अपने प्रदेश का नाम रखा उत्तर प्रदेश। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम सिर्फ यही देखेंगे। तो यूपी की राजधानी लखनऊ 1921 में बनी थी। 1921 में बनी थी। कब बनी थी? 1921 में लखनऊ राजधानी हमारी बनी यूपी की। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राजधानी के नाम में परिवर्तन क्या क्या हुआ, तो देखें लिखेंगे राजधानी, कह सकते हैं यूपी की राजधानी के नाम में परिवर्तन। कहाँ से क्या क्या नाम पड़ा वो सब आज हम लोग जानेंगे। परिवर्तन क्या क्या रहा देखेंगे, समझेंगे भैया। तो कह सकते हैं 1858 से पहले जो है, 1858 से पहले जो है, पहले हमारे प्रदेश की राजधानी रही करती थी आगरा। आगरा राजधानी रहा करती थी। मतलब 1858 में आकर के हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है, 1858 से जो पहले जो सेशन रहा करता था वो जो है उस समय हमारे प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रहा करती थी। उसके बाद जो है कह सकते हैं 1921 से पहले हमारे प्रदेश की राजधानी क्या बनी, इलाहाबाद। इलाहाबाद इस समय जिसका नाम प्रयागराज है, प्रयागराज नाम है, ये राजधानी बनी थी। तो कह सकते हैं कि भैया इस फेज में 1858 से पहले, तो कह सकते हैं 1858 में राजधानी चेंज हुई और हमारी इलाहाबाद बन गई। और 1858 से पहले राजधानी क्या कहलाती थी, आगरा कहलाती थी। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 1921 से अब तक जो है कह सकते हैं यूपी की राजधानी जो है क्या रही, लखनऊ बनी। लखनऊ बनी यूपी की राजधानी 1921 से अब तक, मतलब 1858 में इलाहाबाद बनी और कह सकते हैं उससे पहले आगरा थी। और उसके बाद हमारी जब से बनी है तब से 1921 से अब तक की राजधानी हमारी कौन सी है, लखनऊ है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर जो बनी थी राजधानी, आंशिक रूप से राजधानी बनी थी इलाहाबाद जो है राजधानी उस समय काम थोड़ा थोड़ा कर रही थी। आंशिक रूप से राजधानी लखनऊ बनी। लेकिन 1937 में पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। उत्तर प्रदेश को पूर्ण राजधानी का दर्जा कब मिला, तो बताएंगे 1937 में उत्तर प्रदेश को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करेंगे, सीमा विस्तार की बात करेंगे, देखिएगा समझिएगा भैया किन किन राज्यों से स्पर्श होता है, तो हम लोग देखेंगे समझेंगे भैया।
तो मैप से पढ़ेंगे, मैप बहुत अच्छे से दिमाग में बिल्कुल बसा के रखना है उत्तर प्रदेश का। जब तक आपको मैप बहुत अच्छे से नहीं पता होगा तब तक आपका जो है चीज़ें बनाना बड़ी मुश्किल होंगी, और आप बहुत अच्छे से इस मैप को समझेंगे और सारी चीज़ें एक एक चीज़ हम बताते हुए चलेंगे आपको, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा मैप, ठीक है, आराम से दिख रहा होगा मैप, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा से बताएं तो पहला राज्य हमारा जो है, राज्यों का अगर बात करें तो कितने राज्य स्पर्श करते हैं सीमा से, तो 1 नंबर उत्तराखंड। स्टेट देखते हैं, दूसरा राज्य हमारा बिहार है, तीसरा राज्य हमारा झारखंड है, चौथा राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, पांचवा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, छठा राज्य हमारा राजस्थान है, सातवां राज्य हमारा हरियाणा है, और आठवां राज्य हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो कह सकते हैं स्टेट जो यूपी से टच होते हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और एक जो है ये दिख रहा है आपको यूटी, तो यूटी कितनी यूनियन टेरिटरी टच होती हैं, 1, मतलब कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश 1 टच होता है, और एक हमारा ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो एक देश से टच होता है वो हमारा 1 है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। कह सकते हैं एक यूटी और एक देश से सीमा साझा करता है, और बाकी जो है कह सकते हैं 8 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। हम लोग राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इधर से हमने देखा था, पहली बात यूके हमारा उत्तराखंड है, दूसरा हमारा बिहार है, दूसरा क्या है, बिहार है, और तीसरा हमारा कौन है, झारखंड है, झारखंड है, ठीक है, बहुत अच्छा समझते हुए चलिएगा। और हमारा चौथा कौन सा है, तो चौथा हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, और हमारा जो है पांचवा कौन है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश, और छठा हमारा कौन सा है, तो राजस्थान, और सातवां कौन सा हमारा है, तो बताएंगे हरियाणा, हरियाणा, और हमारा अगर बात करें 8वां कौन सा है, तो हिमाचल, हिमाचल प्रदेश है हमारा। तो हम बात करते हैं इसी प्रकार एक यूटी और एक देश की। तो एक यूटी हमारे पास कौन सा है और एक देश कौन सा टच करता है, कौन सी सीमा साझा करता है, तो एक यूटी हमारे पास है कौन सा, दिल्ली, हमारी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो यूटी है, और वो सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश के साथ। और दूसरा हमारा कौन सा देश है, और देश कौन सा, नेपाल जो है सीमा साझा करता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से क्या है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से बेहतर नोट्स भी बनाते चलेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम बताए देते हैं मैथ्स बाई सूरज सर, या मैं THS मैथ्स बाई सूरज सर के चैनल पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इस पर आपको आराम से टेलीग्राम पर जो है क्या है, पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आप साथ साथ में अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है चीज़ें 60% यहीं कवर हो जाएंगी, और रिवीजन करेंगे तो 100% इसको क्या कर सकते हैं आप, एक्सेप्ट जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यदि पूछा जाए कि भैया सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला स्टेट कौन सा है, तो बता देंगे मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला कौन सा हमारा जो है राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे बात करें हम उत्तर प्रदेश का जो है प्रदेश का विभाजन देखते हैं, प्रदेश का विभाजन। अच्छा, भारत का विभाजन हुआ, इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो क्या उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हुआ? हाँ भाई, विभाजन हुआ, लेकिन भारत से अलग थोड़ी ना होकर के जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ उत्तरांचल क्या है, उत्तरांचल पुनर्गठन अधिनियम एक्ट 2000 के तहत
उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग कर एक उत्तरांचल नामक राज्य गठित किया गया। ये बात बहुत अच्छे से हमको ध्यान में रखनी है। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि उत्तरांचल, सर आप बता रहे हैं उत्तरांचल, सब लोग कहते हैं उत्तराखंड कहते हैं, तो भैया हाँ, क्योंकि उत्तरांचल का नाम जो है, ये उत्तरांचल का नाम, इसका नाम 2006 में परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो इसका नाम परिवर्तित कर कब? 2006 में जो है उत्तराखंड कर दिया गया। किसका? उत्तरांचल का नाम। इसके साथ साथ जो है 2000 में ही इसके साथ साथ और 2 राज्यों का गठन हुआ। वो कौन से 2 राज्य थे? कह सकते थे यूके के साथ 2 अन्य राज्यों का गठन हुआ। साथ साथ कितने? 2 अन्य राज्यों का गठन हुआ। कह सकते हैं यूके के साथ साथ 2 अन्य राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से वो स्टेट हैं? बहुत अच्छे से देखेंगे कौन कौन से वो 2 स्टेट हैं। तो 1 नवंबर कब? 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। जिस समय जो है कह सकते हैं 9 नवंबर को जो है गठन हुआ था उत्तराखंड का। इसका गठन अब बताएंगे। तो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उसी प्रकार इसका 1 नवंबर को हुआ। और एक अदर राज्य था 15 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ था झारखंड आपको बहुत फेमस हो गया जब से वहाँ से निकल के एक इंडियन टीम के कैप्टन बने और जिन्होंने जो है हमें वर्ल्ड कप जितवाया और सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छा क्रिकेट में किया, जिनका नाम आप लोग जानते हैं MS धोनी। तो झारखंड उसके लिए बड़ा फेमस हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं जब हम लोग। तो अब देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश का एक्चुअल में प्राकृतिक विस्तार क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं प्राकृतिक विस्तार की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विस्तार, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कई बार और बहुत लोगों से गलत होते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक्चुअल में नेचुरल तरीके से विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ है, इस सब चीज़ों के बात करेंगे। तो इस टाइप का हमारा कुछ उत्तर प्रदेश जो है दिखता है। यहाँ पर जो है इस टाइप का हमारा कुछ यूपी है, ऐसे हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर देखिएगा भैया, मैप अपने हाथों से बनाएंगे ना थोड़ा बेहतर, बहुत बेटर फील होगा अपने आप में। थोड़ा वैसा बने लगे आपको कि थोड़ा उत्तर प्रदेश है, अदरवाइज आपको आर्टिस्ट पूर्ण रूप से है नहीं कि जो है आपका जो है इस टाइप से हमारा उत्तर प्रदेश है प्यारा सा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है प्यारा सा। और इस उत्तर प्रदेश के चारों तरफ अगर पूछा जाए कि उत्तरी विस्तार कहाँ तक हुआ है, उत्तर में उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ तक हुआ है, तो बताएंगे उत्तर में उत्तर प्रदेश का अगर विस्तार बताया जाए तो यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है जिसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी तक जो है कह सकते हैं, शिवालिक श्रृंखला तक जो है उत्तर प्रदेश का विस्तार हुआ है उत्तर में। तो ये कौन सा, ये उत्तर में विस्तार हुआ है कहाँ तक, जो है शिवालिक श्रेणी तक उत्तर प्रदेश का विस्तार हुआ।
अगर बात करें इधर दक्षिण में, तो दक्षिण में विस्तार उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो दक्षिण में पठार पाया जाता है और यहाँ पर जो है कह सकते हैं विंध्य श्रेणियों तक विस्तार हुआ है, विंध्य श्रेणी तक विस्तार हुआ है या विंध्याचल की श्रेणियों तक विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश का। कहाँ? दक्षिण में। कहाँ विस्तार हुआ है? दक्षिण में। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहाँ? दक्षिण में विस्तार हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का पूरब और पश्चिम में विस्तार, तो उत्तर प्रदेश का पूरब में अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक रिवर आई है इधर, जो बॉर्डर को जो है क्या है, बॉर्डर तक जाती है। इस रिवर का नाम है उत्तर प्रदेश में गंडक। इसे जो है भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का पूरब में विस्तार किस नदी तक हुआ है? तो बताएंगे गंडक रिवर तक हुआ है, गंडक नदी तक हुआ है। ऐसे ही अगर पश्चिम में बताएं तो पश्चिम में एक रिवर आई है जो हमारे जो है क्या है, बॉर्डर को शेयर करती है और उत्तर प्रदेश में ही क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो वो रिवर है हमारी, कौन सी रिवर है? तो बताएंगे हमारी जो है बॉर्डर बनाने का इधर काम करती है। इधर जो पश्चिम में विस्तार है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सी नदी? यमुना। यमुना नदी तक क्या है, बहुत अच्छे से देखिएगा, यमुना नदी तक उत्तर प्रदेश का जो है विस्तार है पश्चिम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। शिवालिक का अगर पूछा जाए तो उत्तर पे शिवालिक श्रेणियों तक, नीचे विंध्य श्रेणियों तक हुआ है और इधर पूरब में अगर गंडक नदी तक और पश्चिम में कौन सी, यमुना नदी तक विस्तार हुआ है। और ये नेचुरल विस्तार है उत्तर प्रदेश का। और ऐसे ही आपको क्या है, बेहतर तरीके से चित्र बनाना है और चित्र से ही बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से बनाइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सूरज सर के टेलीग्राम पर चैनल पर मिलेगी, वहां पर बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा जाकर के। और आपको नए नए जो है पीडीएफ्स मिलेंगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही साथ आपको जो जो वीडियोस आएंगे नए, उनका नोटिफिकेशन भी मिलेगा और कौन सी क्लासेस आ रही हैं वो सारी मिलेंगी आपको, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विस्तार देखा, अब उत्तर प्रदेश का अक्षांशी और कौन सा कह सकते हैं देशांतरी विस्तार देखेंगे। उत्तर प्रदेश का देशांतरी व अक्षांशी विस्तार। बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर लिखते हैं और अगले जो है पेज में हम आपको उसको सारी चीज़ें जो है मैप में सारी चीज़ें बताएंगे कि यूपी का एक्चुअल में विस्तार कैसे क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम में जो है कह सकते हैं 650 किलोमीटर हुआ है, 650 किलोमीटर तक। और जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार हुआ है, विस्तार 240 किलोमीटर तक हुआ है, 240 किलोमीटर तक हुआ है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कह सकते हैं। तो हम आपको मैप में बताते हैं कि किस टाइप से उत्तर प्रदेश के विस्तार के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है कैसे और कहाँ पर कैसा हुआ है, ये सब हम इस मैप से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा इस मैप में हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। हर चीज़ मैप से आपको समझाएंगे, एक एक चीज़, बिल्कुल हर चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा भैया, तो कह सकते हैं यहाँ से विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश का और यहाँ तक विस्तृत हुआ है, क्योंकि सबसे दक्षिणी जिला ये है हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण हमारा विस्तार जो है ये विस्तार हुआ है और ये जो है माना जाएगा। और सबसे हमारा पश्चिमी जिला जो है कह सकते हैं शामली, और यहाँ जो है सबसे पूर्वी जिला हमारे पास बलिया है और यहाँ से यहाँ तक विस्तार हुआ है। ये
जो है कह सकते हैं 650 किलोमीटर विस्तार हुआ है। तो कह सकते हैं ये 650 किलोमीटर हमारा उत्तर से क्या है, सॉरी पूरब से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण हमारा 240 किलोमीटर विस्तार हुआ है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार की बात बताएं तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। यदि यूपी का देशांतरी विस्तार देखा जाए तो आप मैप के द्वारा देखेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। समझिएगा भैया। अब जो है हम लोग विस्तार की बात करते हैं, यूपी के देशांतरी विस्तार की बात करते हैं यहाँ पर, तो समझिएगा यहाँ पर देखिएगा। तो यूपी का जो देशांतरी हमारा और हमारा अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार ये, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 30 डिग्री कह सकते हैं, 30 डिग्री 28 मिनट तक है, 30 डिग्री 28 मिनट तक है अक्षांशीय विस्तार, 30 डिग्री 28 मिनट तक है। कहाँ से शुरू हुआ है तो बताएंगे 23 डिग्री 25 मिनट तक नॉर्थ लेटीट्यूड से जो है कैसे नॉर्थ लेटीट्यूड तक ही जो है विस्तृत हुआ है, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरी हमारा ये देशांतरी विस्तार हो गया, ऐसे ऐसे पड़ी जो खड़ी लाइन है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा ऐसे होता है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 77 से स्टार्ट हुआ है हमारा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है 77 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हुआ है। तो कह सकते हैं ये हमारा जो है 77 डिग्री, ये कितना है 77 डिग्री 3 मिनट जो है नॉर्थ लॉन्गिट्यूड जो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट हुआ है, कह सकते हैं ईस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूड से लेटीट्यूड से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है तो बलिया के एंड तक गया है 84-39 कह सकते हैं 84-39 ईस्टर्न तक गया है। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा 84 डिग्री 39 मिनट जो है ईस्टर्न लेटीट्यूड तक हमारा विस्तृत है। तो ये हम लोग विस्तार ध्यान रखेंगे, ये विस्तार है हमारा किसका, ये विस्तार है हमारा देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार। तो ये हमारा जो है देशांतरी विस्तार है 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड से लगा करके 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड तक। और हमारा जो है इधर अगर लेटीट्यूड की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट लेटीट्यूड ईस्टर्न लेटीट्यूड से 84 डिग्री जो है कह सकते हैं 39 मिनट लेटीट्यूड तक जो है विस्तृत है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, अब पूछा जाता है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी जो है हमारा या अक्षांशीय कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है तो बताएंगे 6 डिग्री 32 मिनट का अंतर है। कितना है 6 डिग्री 32 मिनट का अंतर है। अगर पूछा जाए आपसे कि भैया 6 डिग्री 32 मिनट का अंतर किसका है भैया, ये तो हमारा किसका है अक्षांशीय विस्तार का है। और यही विस्तार अगर पूछ लिया जाए किसका, अगर पूछा जाए आपसे कि भैया देशांतरी विस्तार कितना है तो 7 डिग्री 33 मिनट का। तो याद करना भी सरल है, 7 डिग्री 33 मिनट का जो है हमारा क्या है तो यूपी में का कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार का अंतर जो है कितना है तो अंतर है भैया 7 डिग्री 33 मिनट का अंतर है। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल में आया गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करें अगर हम लोग तो हमारी कह सकते हैं कि मानक समय रेखा
कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बीच से, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से होकर के हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, जिसको जो है कह सकते हैं कि हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, कितनी है 82.5 डिग्री जो है, कह सकते हैं 82.5 डिग्री हमारी मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश से क्या है गुजरती है 82.5 डिग्री। ठीक है, ईस्टर्न लैटिट्यूड है और 82.5 डिग्री, और ये उत्तर प्रदेश के एक मिर्ज़ापुर नामक जो है स्थान, या कह सकते हैं कई जगह नैनी लिखा पड़ता है, तो ये प्रयागराज, ध्यान रखिएगा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर ही हो या नैनी हो, प्रयागराज के आसपास है। तो यहाँ से हमारी जो है कह सकते हैं टाइम जोन है, और यहीं से हम लोग क्या है टाइम उत्तर प्रदेश का सेट होता है और पूरे भारत का टाइम सेट होता है। ये हमारी टाइम लाइन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कह सकते हैं तो जो है मानक समय रेखा यूपी से होकर क्या है होकर गुजरती है। तो हमारी मानक समय रेखा तो बताएंगे 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है हमारी लॉन्गिट्यूड है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है तो हमारे मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमा पर अवस्थित, मतलब किससे कौन सा जिला जो है संपर्क करता है, किस राज्य से कौन से जिला, कह सकते हैं सीमा पर अवस्थित जिलों को देखना है कि कौन से जिले किस राज्य से जो है टच करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। और सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, और बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। ये क्लास आपका डिले हुआ है, 1 जुलाई से चलना था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और वाईफाई वगैरह जो है सही से नहीं चल रहा था, जिसके कारण जो है क्लास डिले हुआ। लेकिन अब आपका निरंतर जो है डेली आपको क्लास मिलने वाला है यूपी जीके का, और पीडीएफ भी मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सूरज सर। और सब लोग लगे रहिए, बेहतर तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, और बार बार वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे यूपी एसआई की, और जितने भी उत्तर प्रदेश के आने वाले एग्जाम हैं उत्तर प्रदेश की तैयारी हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके के सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, सब सेपरेट, और सारे बाई मैपिंग पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से। ठीक है, लगे रहिए बस इस टाइप से। धन्यवाद।